Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the correct event that occurred during inspiration. इस क्वेश्चन में पूछा है इंस्पिरेशन के टाइम पर जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स गिवन है वो हमें सेलेक्ट करने हैं. 1. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. 2. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. 3. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज. 4. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज. ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 3 and 4, ऑप्शन सी 1 to 4, ऑप्शन डी only 4. Now let's see key concept of this question. Key concept is mechanism of breathing. Mechanism of breathing. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पहले हम इंस्पायरेशन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन में इनहेलेशन ऑफ एयर होगा. एक्सपायरेशन देखेंगे हम पहले. एक्सपायरेशन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का. कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. ये डायग्राम में देखते हैं, ये नॉर्मल शेप दी हुई है, मतलब रिलैक्स कंडीशन में जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप होता है. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड तो डायफ्राम की शेप हो जाती है फ्लैट. डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड. तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में फर्स्ट स्टेप यही होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम फ्लैट हो गया डोम शेप से. जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. सेकेंड स्टेप में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा. ये जो बिटवीन रिब्स यहाँ पे मसल्स हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा. जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स अपवर्ड लिफ्ट हो जाएंगी और स्टर्नम भी अपवर्ड लिफ्ट होगा. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो गया कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स अपवर्ड लिफ्ट हो जाएंगी. रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाएंगी. जब रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप होंगी तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. देन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा लंग्स के. पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर आउटसाइड एटमॉस्फेयर से इनसाइड यानी कि लंग्स के अंदर आ जाएगी. पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है कोई भी चीज हो. तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादा होगा और पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी और क्या होगा, एक्सपायरेशन. एयर मूव करेगी आउटसाइड टू इनसाइड. एयर मूव्स आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर से आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स. इनसाइड द लंग्स यानी कि आउटसाइड एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी. तो ये हमारा हो जाएगा इंस्पायरेशन. इसे बोलते हैं पूरे प्रोसेस को इंस्पायरेशन. अब देखते हैं एक्सपायरेशन में क्या होता है. एक्सपायरेशन में इस इंस्पायरेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होता है. एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे एक्सपायरेशन के टाइम पर वो रिलैक्स होंगे. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. जब रिलैक्सेशन हो जाएगा तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे. जब ये अपनी पोजीशन वापस आ जाएंगे तो थोरेकिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. थोरेकिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. जब थोरेकिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. इंट्रा पल्मोनरी
प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगी, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगी, साइड टू आउटसाइड मूव करेगी। इनसाइड मतलब लंग्स से एयर कहाँ चली जाएगी, आउटसाइड, यानी कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी आउटसाइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ओवरऑल प्रोसेस को एक्सपायरेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के इवेंट सेलेक्ट करेक्ट इवेंट सेलेक्ट करने हमें। 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये करेक्ट इवेंट है, ये करेक्ट है। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लेट्स सी थर्ड इवेंट, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, ये इनकरेक्ट है। लेट्स सी थर्ड इवेंट, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, ये इनकरेक्ट है। जो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो एक्सपायरेशन प्रोसेस के टाइम पर होता है। फोर्थ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी एक्सपायरेशन का इवेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, बिकॉज 1 and 2 इवेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं इंस्पायरेशन को। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, बेस्ट ऑफ लक।